वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में अलीमा खान को रुकावट करार दे दिया। कहा, अलीमा खान की वजह से बानी का इलाज ताखीर का शिकार हुआ। अलीमा खान बानी की बीमारी को कैश करवाना चाहती हैं। हमने सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को दावत दी। आप डॉक्टर्स की टीम के साथ जेल में जाएं और इलाज होता खुद देखें। बैरिस्टर गौहर ने 1 घंटे बाद कॉल करके कहा, मेरी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे, और फिर वो नहीं आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सारे ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन अलीमा खान मामले को वीटो कर देती हैं। बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया, सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अलीमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं मुज़ाकरात से हर मसला हल होता है। वज़ीर आज़म भी पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सड़कें खोलने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा, कितने दिन हो गए हैं सड़कें बंद हैं, आपको परवाह नहीं। सूबे में बदअमनी के बावजूद एहतजाज है, सड़कें बंद हैं। कानून लोगों को फ्री मूवमेंट का हक देता है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने का नहीं। सूबे में ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं। बदकिस्मती है कि हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। आईजी जुल्फिकार हमीद ने अदालत से इस्तदा की कि 2 दिन दिए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। अदालत आलिया के हुक्म पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने तमाम रीजनल और जिले पुलिस अफसरान को शाहराहें खोलने की हिदायत कर दी। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ। बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए, और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। बानी पीटीआई जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के कार्ड बन जाते। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का मशवरा। विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, जेल गैरत से काटी जाती है, हमने तकलीफें बर्दाश्त की, कभी वावेला नहीं किया। 1.5 साल नहीं हुआ कि वहाँ से आवाज आ रही है, बेटा कह रहा है कि उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने 14 साल जेल काटी, अपने बच्चों से जब मिला तो वो मुझसे कद में बड़े थे। तकलीफ तो आपने बर्दाश्त करनी है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। हुक्मरानी के लिए सियासी बलूगत और लचक जरूरी है। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। अब हालात पहले से बेहतर हैं, मुकम्मल बेहतर होने में वक्त लगेगा। 4 साल बानी नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी और रिलीफ देना है। बलूचिस्तान के अवाम के दर्द और मसाइल का एहसास है। पार्टी का किरदार बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत सिंध तक महदूद, पंजाब में हुकूमत नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, इसके 1 इंच पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में कंपाउंड सेल पर मुश्तमिल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी राहदारी है। कंपाउंड से मुल्हिक 35 बाय 37 फीट का लॉन भी है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं और धूप ताप सकते हैं। बानी के 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। बानी पीटीआई को दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती हैं। शाम को बादाम, किशमिश और इसी तरह से नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी पीटीआई को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। अडयाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। बानी पीटीआई को बेहतर क्लास मुहैया की गई है। बानी से मुलाकात न होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुंचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा न होती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू कहा, अगर हमारी मुलाकात होती तो पता होता कि बानी का इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमिन रहती। जेल में बानी की सेहत का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। हैरत होती है जब लोग पूछते हैं कि आज बानी से मुलाकात होगी या नहीं। होना तो ये चाहिए कि 100% यकीन हो कि आज मुलाकात होगी। पार्टी के रहनुमाओं को कहूंगा, कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें।
बानी पीटीआई को जेल में बेहतर सहूलियात की फराहम की जाए। क्रिकेट के बड़े नाम मैदान में आ गए। कपिल देव, स्नीप वाल्स्कर, एलन बोर्ड, ग्रेग चैपल, अयान चैपल, ब्लेंडा क्लॉक, काम्यूस और स्टीव ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिख दिया। क्लाइव राइट, माइकल एथरटन, माइकल ब्रेली, डेविड गोरो, नासिर हुसैन और जॉन राइट भी शामिल। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई की हालिया रिपोर्ट्स खास तौर पर हिरासत के दौरान बिनाई में खतरनाक हद तक कमी और गुज़श्ता 2.5 साल से कैद के हालात ने हमेशा शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। माहिर डॉक्टरों से इलाज कराने की इजाजत दी जाए। ब्रिटिश पाकिस्तानी माहिरीन नफ्सियात का भी बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। बरतानवी तंजीम पीपीए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। आंखों के इलाज के साथ आज़ाद नफ्सियाती मुआयने की अपील। हुकूमत पाकिस्तान से फौरी अमली इक़दामात का मुतालिबा। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के धरना 5वें रोज भी जारी। रेड जोन में 2 मकामात पर धरना दिया गया। पार्लियामेंट के हाथे में जारी धरने की क़यादत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर समेत पीटीआई और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी का इजलास। रोड बंदिश पर शदीद नाराजगी का इजहार। क़यादत ने किसी को रोड बंद करने की हिदायत नहीं दी। इजलास में सवाल। पीटीआई कारकुनान ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें क्यों बंद की? ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने सड़कों और मोटरवेज की बंदिश पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पार्लियामेंट में एहतजाज कर रहे हैं तो केपीके में सड़कें क्यों बंद की गई? इजलास में तजवीज़ दी गई पार्टी क़यादत फौरी कारकुनान को सड़कें खोलने की हिदायत दे। खालिद खुर्शीद ने पार्टी डिसिप्लिन से बालातर होकर सड़कें बंद रखने का हुक्म बरकरार रखा। सलमान अकमराजा की कोशिश नाकाम, सड़कों की बंदिश बरकरार। पायदार तरक्की आलमी अमन की जमानत। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियां और नुकसान आज भी हमारे जहनों में ताज़ा हैं। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर कतमी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत और फाल बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का फायदा मखसूस तबकों को ही नहीं पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म अपनी रिहाइशगाह पर 2 दिन क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म के लंदन से ही अमेरिका जाने का इम्कान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत की दावत दी है। दौरे में ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। तो सबसे पहले जो रमजान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफा तकरीबन 40 लाख से ज्यादा खानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के जरिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाजा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है और जिसकी जो तकसीम का आगाज जो है वो हो चुका है। तकरीबन 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत का 40 लाख से ज्यादा खानदानों को रमजान कार्ड देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, मुबारक महीने में हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सहूलत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमजान में दुनिया भर में रिलीफ। पाकिस्तान में अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। रमजान में जिसने भी कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अब तक 4 लाख रमजान निगहबान कार्ड तकसीम किए जा चुके। मरियम नवाज ने आवाम से अपील की कि अगर कोई किराना स्टोर वाला इजाफी पैसे मांगे तो फौरन शिकायत दर्ज करवाएं। पंजाब पुलिस आपकी शिकायत पर फौरन एक्शन में आएगी। ये 10 हज़ार रुपए आपकी अमानत हैं। सहूलत बाजारों में भी कार्ड के इस्तेमाल की सहूलत दी गई है। बरकतों और रहमतों के महीने रमजान की आमद। मंडियों में बैठे मुसलमानों ने इजाफी कमाई के लिए छुरियां तेज कर ली। कराची में सब्जी फ्रूट की कीमतें कई गुना बढ़ गई। जखीरा अंदोजों ने फल गायब कर लिया। दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान फलों के निर्खों पर तकरार। मुल्तान में दालों, बेसन समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहरी परेशान। स्टेट बैंक ने रवा साल के लिए ज़कात का निसाब जारी कर दिया। ज़कात के लिए निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को तमाम मालियाती इदारे और बैंक्स अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे।
माह सियाम को चांद कल नजर आने का यकम रमजान मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। फल्कियाती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 18 फरवरी की शाम आंख से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बयान में तकरीब से खिताब कहा, पायदार तरक्याती अहदाफ गुर्बत और अदम मसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरान इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। बांग्लादेश में BNP को 20 साल बाद दोबारा इक़्तिदार मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने की। इससे पहले तमाम अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठाया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट से हलफ लिया। अरकान पार्लियामान ने तारिक रहमान को हक़ रायदही के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है। तारिक रहमान बांग्लादेश के पहले फौजी हुक्मरान ज़ियाउर रहमान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं। 31 साल बाद बांग्लादेश में पहले मर्द वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मोहसिन शाहनवाज रांझा के कत्ल और दीगर मुकदमात में पुलिस को बानी पीटे की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी और बुशरा बीबी की जमानत कबज़ गिरफ्तारी में कल तक तोसी। बानी पीटे को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश ना किया जा सका। अदालत के अंदर समात पर बानी पीटे को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस में भी जमानत में तोसी दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ इलेक्शन अमले को धमकाने के केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात वज़ीर आला के वकील ने अपने दलाइल में कहा, कमीशन ने कभी PTI के हक में कोई फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि DMO की कार्रवाई के साथ खुद भी कार्रवाई करे। ये वाक़या हरीपुर में नहीं हुआ। अगर किसी और जिला में खिताब पर नोटिस देना है तो वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला लें। मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह केस सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का नहीं, धमकाने का भी है। वज़ीर आला पंजाब ने ये तो नहीं कहा कि सुबह रात नहीं देख पाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि क्या आपने अपनी दरख्वास्त मुस्तरद करने के कमीशन के ऑर्डर को कहीं चैलेंज किया। वज़ीर आला पंजाब की आपके केस से कोई मुमासलत नहीं, दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करना चाहिए था। क्या सुहेल अफरीदी ने कुदरत को कहा कि सुख नहीं होगी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन का फैज हमीद के भाई का केस सुनने से माजरत। फ्रॉड केस में नजफ हमीद की जमानत बहाली के केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। रिमार्क्स में कहा, वकील साहब अपने मुवक्किल को समझाएं, ऐसे नहीं करते। मैं ये केस अब नहीं सुनूंगा। ट्रायल कोर्ट ने नजफ हमीद की जमानत मंसूख की थी। PTV में तनख्वाहों का मसला खत्म हो चुका। तमाम मुलाजमीन को अदायगियां जारी हैं। सेक्रेटरी इत्तलात की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात को ब्रीफिंग। सैर कामरान ने कहा, बैकलॉग अदायगियों की क्लियरेंस के लिए मरबूत और शफाफ तरीकाकार मुरतब किया जाए। मेहताब राष्ट्री ने कहा, रुकी हुई अदायगियां दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही, बज़ाब्ता लाहे अमल बनाया जाए। एडिशनल चार्ज पर मनपसंद तकरीरों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।